हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बेसिकली ये एक ऑप्टिमिस्टिक एनालिसिस होने वाली है जहां पर हम ये गोल्ड की जो प्राइसेस राइज कर रही हैं उसको देखेंगे और ये किस तरीके से एक इन्वेस्टर को हेल्प करने वाली है, हम उसके बारे में जानेंगे। दिस वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन मेड जहाँ पे मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन क्यों है। वी हैव सीन कि गोल्ड एक प्रूवन एसेट है, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफायर है, इन्फ्लेशन हेज है। जिस तरीके से प्राइसेस राइज कर रही हैं सो गोल्ड प्राइसेस ऑल्सो राइज, तो एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज का काम करेगा। दूसरा, रियल करेंसी और फिएट करेंसी की डिबेट में गोल्ड काइंड ऑफ ऑलवेज स्टैंड्स इन द टॉप। एक और चीज़ आप ध्यान देना है कि जिस तरीके से करेंसीज वीक कर रही हैं सो गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। सो एक कह सकते हैं कि एक एडेड एडवांटेज है गोल्ड के साथ, लाइक वीकनिंग करेंसी एज वेल एज द इन्फ्लेशन। सो आई हैव डिस्कस दिस इन डिटेल एक और वीडियो में। आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज रेफर टू दैट। वेयर टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, लाइक एक ईटीएफ्स की बात हम कर चुके थे जिसमें गोल्ड बीस और बाकी हमने गोल्ड के ईटीएफ्स लाइक एचडीएफसी के ईटीएफ की बात करी थी। दूसरा ऑप्शन है कि गोल्ड बॉन्ड्स में, गोल्ड बार्स में, जिसमें आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जाकर के बीआरपी और एमटीसी के बार्स परचेज कर सकते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ज्वेलरी। और बट एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं, देर आर द थिंग्स लाइक गोल्ड माइनिंग कंपनीज। जब गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा गोल्ड माइनिंग कंपनीज की वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगी। सो जस्ट कीप अ लुक ऑन टू दैट। मैं किसी कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट सेइंग कि एक एमएमटीसी भी है जो गोल्ड माइनिंग में काम करती है। सो जस्ट रेफर टू दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस जहाँ पे हम गोल्ड की वैल्यूएशन को समझेंगे और इन्वेस्टर के लिए किस तरीके का प्रोस्पेक्ट बनाता है हम उसको जानेंगे। दोस्तों, चार्ट्स की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली, लाइक वी हैव एक्सटेंसिवली सीन के मार्केट्स के गोल्ड के कहाँ रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट से। हाउएवर आज की डिस्कशन बिकॉज एक ऑप्टिमिस्टिक डिस्कशन है, वहाँ पे हम प्रिडोमिनेंटली ये मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी गोल्ड की वैल्यू विल राइज कंपैरेटिवली। सो दिस इज द डेली चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट्स वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो देयर यू सी लाइक मार्केट हैज बीन फॉलिंग। हाउएवर जो ये 500 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है, ये एक सपोर्ट का काम मार्केट के लिए कर रहा था। यू कैन सी लाइक 1 2 3 एंड 4, इनफैक्ट 5 6 टाइम्स मार्केट ने इसको सपोर्ट किया गोल्ड की वैल्यूज को। यू कैन आर्ग्यू लाइक 500 कहाँ से ड्यूरेशन आ गया, डेफिनेटली कोई ऐसी वैल्यू होती नहीं है मूविंग एवरेज की। इट इज ऑल लाइक मार्केट इज सपोर्टिंग सम लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज, और वो एक मीन जो है पर्टिकुलर वैल्यू का वो दिखा देता है। बट देर यू कैन एज्यूम कि एक सपोर्ट है जो कि वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेटली 1750 के आसपास दे रहा है। सो ये एक लोअर लेवल का गोल्ड के लिए सपोर्ट होने वाला है। The next thing here to know is that the patterns. So you will see that for this particular item कि approximately अगस्त से ये लोअर लेवल की ये वैल्यूज को सपोर्ट कर रहा है। देर यू कैन सी अगेन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास या 1750 के आसपास ट्रेंड टू प्रिटेंड कर रहा है। टॉप लेवल्स की बात करते हैं। सो यू विल सी लाइक सिंस अप्रॉक्सीमेटली अगस्त 2020 इटसेल्फ ये वैल्यू टॉप लेवल्स की भी इस यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की बनाई हुई थी। स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा था। However, somehow अभी इसका ब्रेकआउट हो गया है एंड मार्केट ने इसको सस्टेन भी किया है। सो देर आर द चांसेस दैट दिस स्टॉक विल सस्टेन दिस ब्रेकआउट और ये स्टॉक अपनी हायर वैल्यूज की तरफ जाएगा। सो डेली कैंडल्स की तरफ से हमें दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक सपोर्ट अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली इसको 1750 या 1800 के नियर अराउंड बना हुआ है, एज वेल एज 1900 का जो वैल्यू अभी एग्जिस्टिंग आ गई है वो ब्रेकआउट के बाद आई है और ब्रेकआउट सस्टेन कर गई है। सो देर आर द चांसेस कि अभी हमें हायर वैल्यू देखने को गोल्ड में मिले। The second point here is to notice from the weekly patterns. Weekly patterns में भी you will see that this stock, in fact gold जो है lower levels पे 1750 80, इनफैक्ट अभी आप देखोगे तो 1800 का एक सपोर्ट बन रहा है लोअर लेवल्स पे। और ये वैल्यूज भी यू सी लाइक मार्च से ही इसको चार्ट्स के पैटर्न पे सपोर्ट बना रही है। टॉप लेवल्स पे देर यू सी लाइक हमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2020 नवंबर से ही एक टॉप लेवल्स का रेजिस्टेंस बन रहा था। हाउएवर मार्केट हैज जस्ट काइंड ऑफ ब्रोकन दैट। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ ऑप्टिमिज्म हमारे लिए बना हुआ है, दैट बिकॉज मार्केट हैज ब्रोकन दिस रेजिस्टेंस। सो मार्केट अगर इसको सस्टेन कर गई है इस वीक, नेक्स्ट वीक भी अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, वी हैव गॉट द वेरी हाई चांसेस कि वी विल सी द हायर वैल्यू इन द गोल्ड्स। सो अनदर पॉइंट यू कैन एज्यूम लाइक यहाँ पे 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज भी है ना, सो मार्केट उसको भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट लेट्स नॉट गो देयर। हमें सिंपल टर्म्स में ये समझ आ रहा है कि गोल्ड हैज गिवन अ ब्रेकआउट इवन इन द वीकली कैंडल। सो डेली as well as a weekly they are giving us the breakout patterns. Third is that from the Fibonacci and the monthly charts, there you see like here itself हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन का अप्रॉक्सीमेटली 19
80s एज वेल एज 2000 का एक टॉप और बॉटम का हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल सी लाइक 1800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट लास्ट टाइम भी अराउंड 1800 पे आकर के 2012 में ही थोड़ी सी वीक हुई थी एंड उसके बाद डाउन हुई अप्रॉक्सीमेटली 1300 के आसपास गई, जो एक दूसरा इसका सपोर्ट था। एंड देन आफ्टर दैट 1800 पे मार्केट अभी भी बहुत हद तक यू विल सी लाइक होवर अराउंड कर रही थी। हाउएवर इट इज नाउ ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट ऑन टू दिस। सो अभी 1900 पे आ गई है, यहाँ भी ब्रेक होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 का एक रेजिस्टेंस होगा जो कि एक नेक्स्ट हायर वैल्यू थी। So you can assume 2000 to be the next higher resistance. So with this like a conclusion, that's why I started कि optimism है इसमें gold में. There are the chances that the gold can shine, it can show the higher values. So with this, let's move on to our conclusion. So let us move to the conclusion of the analysis. We have seen कि ये गोल्ड की जो वैल्यू है वो अप ट्रेंड में है काफ़ी कुछ ड्यूरेशंस के साथ। हम डेली कैंडल से देख रहे हैं कि इनफैक्ट फ्रॉम द मार्च गोल्ड अपने अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, बट स्लो अप ट्रेंड था ज़रूर। लेकिन आफ्टर दैट वी हैव सीन कि ये ब्रेकआउट हो गया है डेली कैंडल से भी एज वेल एज हम वीकली कैंडल से भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ये वीक तो अभी अच्छा खासा इसने दिया है, लेट्स वेट फॉर दिस वीक ऑल्सो। हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि गोल्ड हैज रियली गिवन अ ब्रेकआउट। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक द सपोर्ट्स एंड द रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट ना वो अप्रॉक्सीमेटली आप 1800 का ही मान के चलो, कंसीडरिंग दैट कि फिबोनाची का एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। स्टॉक बहुत हद तक स्टॉक भी नहीं बोलेंगे, गोल्ड बहुत हद तक लाइक आप यू सी 1800 की मीन वैल्यू के आसपास था। इट वाज नॉट ब्रेकिंग दैट। आफ्टर दैट लाइक अगर यहाँ से वैल्यू गिरती है सो यू सी देयर इज अ पैटर्न सपोर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1750 यहाँ पे बन जाएगा। और यू कैन सी फ्रॉम द वीकली चार्ट्स आल्सो 1750 का एक वीकली का सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक के लिए। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो गोल्ड हैज बीन मूविंग वेरी नाइसली। एक 1900 का एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस था जो कि पिछला हाई बना हुआ था। इसको अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करके इसको सस्टेन कर लेता है, देयर आर द चांसेस वी विल सी द अप वैल्यूज इन द गोल्ड। एंड देन आफ्टर दैट लाइक अगर ये भी ब्रेक हो जाता है 1900 का, इसको सस्टेन कर लेती है, देन 2000 इज डेफिनेटली अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस इनफैक्ट। तो ये दोनों अगर ब्रेक हो जाती हैं वी कैन सी द हायर वैल्यूज फॉर द गोल्ड्स। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली गोल्ड एंड निफ्टी किसी भी दिन बिना किसी एनालिसिस के एनीवन कैन रिकमेंड टू डू एन एसआईपी इनटू दिस। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सो विद दिस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर किसी पर्टिकुलर गोल्ड और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपकी टेक्निकल एनालिसिस की क्वेरी है मेरे को पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टू दैट। थैंक यू वेरी मच।